हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स के इस वीडियो चैनल पर मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे डॉक्स यानी DOCX एक्सटेंशन, जो कि इसके बारे में मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया कि हम फाइलों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस प्रकार से सेव करते हैं और उनके फाइल एक्सटेंशंस कौन कौन से हैं जो मेजर फॉर्मेट्स होते हैं वर्ड के अंदर फाइल सेव करने के, और हम उसको पुराने वर्जन में किस प्रकार से सेव कर सकते हैं। यानी पुराना वर्जन मतलब होता है कि DOC, यानी जो एक्सटेंशंस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, वो DOCX है जो 2007 के बाद स्टार्ट हुआ है। और वर्ड यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 से या 2003 तक का होता है तो आप उसमें वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फॉर्मेट है DOC, आप उसको उसमें खोल सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि DOCX और DOC जो फाइल एक्सटेंशंस हैं उसमें मेजर डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, मेरे पास ये फाइल खुली हुई है, आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स .docx। ये .docx कहाँ से x कैसे आता है फाइलों के साथ में, ये आपको मेरी जो पिछला ट्यूटोरियल है मैंने उसमें बताया है कि आप इसको किस प्रकार से इनेबल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर। तो आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ये DOCX एक्सटेंशन कहाँ से आता है। तो ये फाइल है खुली हुई है DOCX। अब मैं इसको सेव करता हूँ पुराने वर्जन में, सेव एज वर्ड 97 टू 2003 डॉक्यूमेंट में। चूंकि फाइल मैं एक बार पहले भी सेव कर चुका हूँ तो ये उससे ओवरराइट करवाएगा। इसमें यहाँ सेव कर रहा हूँ तो क्योंकि फाइल खुली हुई है मेरी ये वाली, तो ये फाइल जो है यहाँ खुली हुई है। आप यहाँ देख पा रहे हैं दूसरी फाइल जो है ये है DOC एक्सटेंशन मैंने सेव किया है। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ दिखाता है कि कॉम्पेटाबिलिटी मोड, यानी कि ये जो है आप वर्ड 2007 है इसके अंदर फाइल खुली हुई है, लेकिन ये जो अब फाइल है ये पुराने वर्जन में सेव की हुई है, यानी DOC एक्सटेंशन में सेव की हुई है, इसलिए यहाँ पर यह कॉम्पेटाबिलिटी मोड दिखाता है। इसके अंदर दोस्तों है क्या, ये दोनों ही जो एक्सटेंशंस हैं ये दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट के एक्सटेंशन हैं, लेकिन जो DOCX है वह लेटेस्ट है जो 2007 के बाद स्टार्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने, और जो DOC है वह पुराने वर्जन में है। अब इसमें मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों फाइलों के अंदर, तो इसके लिए हम चलते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की जो ओरिजिनल वर्ड डॉक्यूमेंटेशन साइट है वहाँ चलते हैं। तो वहाँ देखिए कि इसके अंदर क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है। ये है कि जो फाइलों के अंदर इक्वेशंस होती हैं वह ग्राफिक बन जाएंगी, थीम्स होती हैं वह स्टाइल जो जो हम यूज करते हैं, थीम्स कैसे यूज करते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो सारी चीज़ इसमें दिखा रहे हैं सारे ऑप्शन, इसके बारे में हम जो मेरे आने वाले चैप्टर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी जो डॉक्यूमेंट है DOCX उसमें सारी सपोर्टेड होती हैं, बट जैसे ही हम उसका पुराने वर्जन में सेव करते हैं यह सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। आप इनको जो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है आप इन्हें वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन है, मैं इसमें इसका लिंक दे दूंगा। लेकिन अब क्या है कि यदि हम चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को जो हमारे पास 2003 है और हमारे पास या 97 है या 2003 है, जो पुराना वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि उस फाइलों को जो DOC यानी जो लेटेस्ट एक्सटेंशन की फाइल है वो हमें रिसीव हुई है और हम इसे पुराने सिस्टम में खोलना चाहते हैं, तो कैसे खोल सकते हैं। एक तरीका था कि आप उसको जहाँ से आपको फाइल रिसीव हुई है आप वहाँ पे उस फाइल को सेव एज जो पुराना वर्जन है वहाँ करवाएं और वहाँ से फाइल दोबारा मंगवाएं, या फिर एक माइक्रोसॉफ्ट का कॉम्पेटाबिलिटी पैक है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप इस पैक को इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में। जैसे ही आप इस पैक को इंस्टॉल करेंगे जो आपका DOCX फाइल है वो भी आपके जो पुराना वर्जन का उसका है उसके अंदर ही फाइल खुलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें ये चीज़ें जो आप यहाँ कर पाते थे 2007 में, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो लेटेस्ट वर्जन में से आप कर पाएंगे वह सब चीज़ें आप उसमें इनेबल नहीं कर पाएंगे। तो इन जो दोनों के लिंक्स हैं मैं आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, आपका जो फाइल डिस्क्रिप्शन होगा और कमेंट के माध्यम से भी मैं आपको इन दोनों जो लिंक्स है जो लिंक है यह मैं ऐड कर दूंगा, और वहां पर जाकर के दोनों का जो मेजर डिफरेंस है वह खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। यदि आपके पास पुराना वर्जन है तो आप वहां से उसका जो कंपेटेबिलिटी पैक है वह भी डाउनलोड कर सकते हैं।